गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एस्टेट के लिए हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 12th क्लास की हिंदी हमने शुरू की गई थी। तो 12th क्लास में आज कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखी गई दो कविताएं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर कुंवर नारायण जी के बारे में करेंगे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। कुंवर नारायण जी उत्तर सती के एक महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते हैं। उनके जन्म की बात करें 19 सितंबर 1927 को। कब भाई? 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद कहाँ? उत्तर प्रदेश में। डेट कैसे याद रखोगे? 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इंटर तक उन्होंने विज्ञान विषय में शिक्षा प्राप्त की। देखो, इंटर तक की बात करें तो विज्ञान विषय में शिक्षा प्राप्त की और बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। कहाँ से भाई? लखनऊ विश्वविद्यालय से। उन्होंने 1955 में चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस और चीन तक का भ्रमण भी किया। कब किया भाई? 1955 में। कहाँ? चेकोस्लोवाकिया का, पोलैंड, रूस और चीन का। 1956 में युग चेतना के संपादक मंडल से जुड़ गए। कब? 1956 में युग चेतना के संपादक मंडल से जुड़ गए और 1971 में हिंदुस्तानी एकेडमी पुरस्कार, 1973 में प्रेमचंद पुरस्कार और 1982 में मध्य प्रदेश का तुलसी पुरस्कार, केरल का कुमारन आसन पुरस्कार भी प्राप्त किया और लास्ट में इन्हें कबीर सम्मान भी मिला। स्टूडेंट्स, आगे के संपादक में निकले तीसरे सप्तक 1959 में। कौन सप्तक भाई? तीसरा सप्तक 1959 में। संकलित कविताएं चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश हम तुम 1961 में, आत्मजयी 1965 में, इन दिनों अपने आप सामने 1927 में और कोई दूसरा नहीं 1993 में इनकी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई है। स्टूडेंट्स, आइए कविताओं के विषय में कुछ जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कविता आपकी कविता के बहाने। कविता के बहाने एक छोटी सी कविता है। इस कविता में कवि ने काव्य संग्रह इन दिनों में संकलित की गई है। कविता के बहाने कविता काव्यम संग्रह इन दिनों में संकलित है। आज के वैज्ञानिक युग में कविता का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। ये पाश्चात्य काव्यम शास्त्री आई रिचर्ड्स ने आज के भौतिकवादी युग के लिए कविता को आवश्यक मानते हुए लिखा है कि काव्यम प्रेमियों में एक डर सा समा गया है कि आज के यांत्रिक युग में कविता का अस्तित्व भी समाप्त ना हो जाए। इस संदर्भ में कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने बताया है कि फूल भी एक निश्चित समय के बाद मुरझा जाता है, परंतु बालक के मन और मस्तिष्क में असीम सपने होते हैं। बच्चों के खेलों की कोई सीमा नहीं होती। इसी प्रकार कविता के शब्दों का भी खेल भी अनंत और शाश्वत होता है। कवि जड़ चेतन अतीम वर्तमान और भविष्य को स्पर्श करते हुए अपनी भावनाओं को कविता के बहाने कविता में अभिव्यक्ति प्रदान करता है। स्टूडेंट्स, दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। यह भी कुंवर नारायण जी के द्वारा काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह का नाम क्या है? कोई दूसरा नहीं में संकलित है। इस कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कवि हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि काव्य के विषय को सहज और सरल भाषा के माध्यम से, काव्यम के विषय को सहज और सरल भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहिए। प्राय कवि कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उसे पेचीदा बना देते हैं। इस प्रकार के कवि इस भ्रम में शिकार हो जाते हैं कि क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने से उन्हें आधिकारिक लोकप्रियता प्राप्त होगी। जितनी ज़्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे उतनी ही लोकप्रियता प्राप्त होगी। इस बात का भ्रम उनके दिमाग में हो जाता है। कुछ क्षणों के लिए ऐसा हो भी जाता है। पाठक और श्रोता भी कवि के भ्रम का शिकार हो जाते हैं, परंतु बाद में कवि के द्वारा कही गई बात प्रभावहीन हो जाती है,
क्योंकि चमत्कार के चक्कर में करने से भाषा की पकड़ ही क्या जाती है, ढीली हो जाती है। और वह कहता है कि भी जैसे पेंच को निर्धारित चूड़ियों पर ही कसना चाहिए, अगर हम अलग चूड़ियों पर कसेंगे तो चूड़ियाँ क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ऐसे ही बात का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। कवि ने पेंच का बात की तुलना करते हुए इस प्रकार कहा गया है। फिर कवि कहता है कि भी सहजता की पकड़ मजबूती और स्थायी होती है। इसमें ना ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता और न ही ज़्यादा दबाव डालना पड़ता है। इसलिए कवि को अपनी सहज और सीधी बात को सहज भाषा के साथ अभिव्यक्त करना पड़ता है। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 को, कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ। कुंवर नारायण जी का जन्म कहाँ पर हुआ? फैज़ाबाद में हुआ। कुंवर नारायण ने किस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। जन्म की बात करते हैं 19 सितंबर 1927। कुंवर नारायण का जन्म फैज़ाबाद में हुआ। और अगर स्नातकोत्तर की परीक्षा की बात करते हैं उत्तीर्ण कहाँ से की? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण की गई। कुंवर नारायण जी ने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस और चीन का भ्रमण कब किया? तो 1955 में। कहाँ कहाँ का? चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस और चीन, इन सभी का भ्रमण किया 1955 में। 1956 में कुंवर नारायण किस पत्रिका के संपादक मंडल से जुड़ गए थे? तो 1956 में कुंवर नारायण जी युग चेतना संपादक मंडल से जुड़ गए थे। भारतेंदु नाट्य अकेडमी में वे फिर किस पद पर नियुक्त हुए? तो भारतेंदु नाटक अकेडमी में फिर वो अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। कुंवर नारायण जी को हिंदुस्तानी अकेडमी पुरस्कार कब मिला? तो कुंवर नारायण जी को 1971 में। कुंवर नारायण जी को 1971 में हिंदुस्तानी अकेडमी पुरस्कार मिला। कुंवर नारायण जी को प्रेमचंद पुरस्कार कब मिला भाई? तो कुंवर नारायण जी को 1973 में। कुंवर नारायण जी को प्रेमचंद पुरस्कार 1973 में मिला। कुंवर नारायण को मध्य प्रदेश का तुलसी पुरस्कार कब मिला? तो कुंवर नारायण जी को मध्य प्रदेश का तुलसी 1982 में, मध्य प्रदेश का तुलसी 1982 में मिला। कविता के बहाने के कवि का नाम कुंवर नारायण जी हैं। कविता के बहाने कवि का नाम क्या है? कुंवर नारायण जी हैं। नेक्स्ट कविता है, कविता के बहाने कविता कवि के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो कविता के बहाने कविता कवि के इन दिनों काव्य संग्रह में संकलित है। बात सीधी थी पर कविता के कवि का नाम, तो बात सीधी थी पर कविता के कवि का नाम कुंवर नारायण है। बात सीधी थी पर किस काव्य संग्रह में संकलित है भाई? तो बात सीधी थी पर ये काव्य संग्रह हमारा है कोई दूसरा नहीं। काव्य संग्रह का नाम है कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह में संकलित है। तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 में, 1959 में तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1959 में। परिवेश हम तुम के रचयिता का नाम पूछा हुआ है। तो परिवेश हम तुम के रचयिता का नाम कुंवर नारायण जी हैं। परिवेश हम तुम का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1961 में। परिवेश हम तुम का प्रकाशन 1961 में हुआ। इन दिनों का प्रकाशन वर्ष कौन सा है भाई? तो इन दिनों का प्रकाशन वर्ष 1964 है। इन दिनों का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1964 है। अपने सामने के रचयिता का नाम कुंवर नारायण है। अपने सामने के रचयिता का नाम कुंवर नारायण है। अपने सामने का प्रकाशन कब हुआ था? तो अपने सामने का प्रकाशन 1997 में। अपने सामने का प्रकाशन 1997 में हुआ था। आकारों के आसपास के रचयिता का नाम कुंवर नारायण है। आकारों के आसपास के रचयिता का नाम क्या है? कुंवर नारायण है। नेक्स्ट है, आकारों के आसपास किस विधा की रचना है? तो आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आकारों के आसपास किस विधा की रचना है? कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले किस विधा की है भाई? तो आज और आज से पहले समीक्षा है। आज और आज से पहले समीक्षा विधा है। आज और आज से पहले समीक्षा विधा में लिखा गया है। कविता के पंख लगाने में रूपक है।
कविता के पंख लगाने में अलंकार की बात करें कौन सा भाई, रूपक है। सीधी बात थी, किसके चक्कर में फंस गई भाई, तो बात तो सीधी थी लेकिन भाषा के चक्कर में फंस गई। कवि की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कवि की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। कवि की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने में रूपक अलंकार है। कविता के बहाने कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो कविता के बहाने कविता में मुक्त छंद का, कविता के बहाने कविता में मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। बाहर भीतर इसगर उसगर में कौन सा अलंकार है, तो बाहर भीतर इसगर उसगर में अनुप्रास अलंकार है। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई, तो भाषा के तोड़ने मरोड़ने से, उल्टने पलटने से, घुमाने फिराने से, ये सारा कुछ करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई। बात की चूड़ी मर जाने का अर्थ होता है प्रभावहीन होना, बात की चूड़ी मर जाना प्रभावहीन होना होता है। बात की पेंच खोलना बात का प्रभावहीन होना, बात की पेंच खोलना बात का प्रभावहीन होना, और बात की चूड़ी मर जाना प्रभावहीन होना होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलने का अर्थ होता है कोई ठीक उत्तर ना देना। बात का शरारती बच्चे तरह खेलना, कोई ठीक उत्तर ना देना। बिन मुरझाए महकने का अर्थ होता है कविता का प्रभाव अनंत काल तक रहता है। बिन मुरझाए महकने का अर्थ कविता का प्रभाव अनंत काल तक रहता है। बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी, तो बात कवि के साथ शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। बात बाहर निकलने की अपेक्षा पेचीदा हो गई थी भाई, बात बाहर निकलने की अपेक्षा पेचीदा हो गई थी। बात सीधी थी पर नामक कविता में कवि ने किस पर बल दिया है, तो बात सीधी थी पर नामक कविता में कवि ने भाषा की सहजता पर बल दिया है। बात सीधी थी पर कविता में कवि ने कौन सी कोशिश नहीं की थी, हिलाया सरकाने की कोशिश नहीं की थी। बात सीधी थी पर कविता में कवि ने हिलाने सरकाने की कोशिश नहीं की। भाषा को घुमाने फिराने से बात कैसी होगी भाई, तो भाषा को ज़्यादा घुमाने फिराने से बात पेचीदा हो गई। तो स्टूडेंट्स, इन दो कविताओं का सारांश कुंवर नारायण जी के द्वारा आज हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।